कहाँ शिक्षा बढ़ेगी, इसका तो नकारात्मक परिणाम आने ही आने वाला है। तो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था चौपट हो जाएगी, छात्रों के बीच जातिगत भावनाएं पनप उठेंगी, लोगों के बीच, छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों में, सामान्य वर्ग, एससी एससी ओबीसी के बीच एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी जो सब समाप्त करके छोड़ेगी। यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को लेकर लाए गए कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। गोरखपुर भी इसे अछूता नहीं है। आज हम इसी कानून को लेकर अमित त्रिपाठी जी और मनोज पांडे जी से बात करेंगे कि इस कानून की क्या खामियां हैं और इसका क्यों विरोध हो रहा है। अमित जी, देखिए, यूजीसी का कानून जो पारित किया गया है, इसके अंतर्गत सरकार ये कहती है कि वो छात्रों के बीच समानता लाने का प्रयास कर रही है और सबको अपने खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उस पर शिकायत करने का अधिकार देना चाहती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले यदि आप समानता लेना चाहते हैं तो फिर छात्रों में ही बंटवारा क्यों करना चाहते हैं? छात्र तो सिर्फ छात्र है, शिक्षा ग्रहण करने आया है, फिर उसको आप जातिगत भावनाओं में क्यों बहाना चाहते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक्ट ये कहता है कि यदि ओबीसी एससी एसटी के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ यदि कोई अन्याय होता है तो वो एक कमेटी बनेगी, उसमें अपनी शिकायत दर्ज करेगा। अब कमेटी में भी सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के लोग होंगे। चलिए, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर वही छात्र जो है किसी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई के तहत या फिर किसी के बहकावे में आकर के किसी सामान्य वर्ग के छात्र के ऊपर या सामान्य वर्ग के शिक्षक कर्मचारी के ऊपर राजनीतिवश कोई आरोप लगा देता है तो फिर क्या होगा? कमेटी में भी वही लोग, तब तो फिर उस सामान्य वर्ग के छात्र का जीवन खराब हो जाएगा, सामान्य वर्ग के साथ ये अन्याय हो जाएगा। और पहले इस बिल में ये था कि अगर कोई गलत या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के तहत अगर शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इस चीज़ को अब हटा दिया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी इनका उद्देश्य है कि जानबूझ करके सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर आरोप लगेंगे और उनके साथ अन्याय होगा, तो फिर समानता कहाँ रह गई? मैं इसी बात का विरोध करता हूँ। अमित जी, इसी सरकार ने ईडब्ल्यूएस लाया था सवर्ण छात्रों के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि विरोध होने पर सरकार कुछ इस टाइप का स्टैंड ले सकती है? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून जो है ये सरासर जो है सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, सामान्य वर्ग के साथ पूरी तरह से जो है अन्याय है, अन्यायपूर्ण है और इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक लड़ेंगे। अब हम बात करते हैं मनोज पांडे जी से और जानते हैं इनकी क्या राय है इस बिल पे। देखिए, यूजीसी का जो ये बिल आया है ये देश के लिए और सवर्ण समाज के लिए बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घातक और एक काला कानून के रूप में यह बिल आया है। जिस सवर्ण समाज ने झोली भर भर करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, आज भारतीय जनता पार्टी उसी सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के ऊपर समाप्त करने की कोशिश कर रही है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वह शिक्षण संस्थानों को भी नहीं छोड़ रही है। शिक्षण संस्थानों में भी जातीय द्वेष फैलाने का कार्य कर रही है सरकार। मैं सत्ता में बैठे अपने सवर्ण समाज के विधायकों से, सांसदों से आग्रह करूंगा कि अगर उनकी जरा से भी अंतरात्मा जिंदा है तो जिस पद पर बैठे हैं, संसद में हैं, विधानसभा में हैं, इस बिल का खुलकर विरोध करें, इसे वापस कराने में पुरजोर विरोध करें, अन्यथा अपने पदों से त्याग देकर सड़कों पर उतरें, यही मैं कहूँगा। अच्छा मनोज जी, ये कोर्ट भी एक रास्ता है। आप किसी बिल को लेकर सहमत हैं, असहमत हैं, आपकी इच्छा है, आप इसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं एक रास्ते के रूप में चुना जा सकता है इसके लिए? कोर्ट का कार्य अलग है। जो सत्ता में बैठे आपने देखा होगा, अभी बरेली के एक मजिस्ट्रेट ने इस काले कानून के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। मैं उस सांसद और विधायकों से जानना चाह रहा हूं कि उनकी अंतरात्मा कहां मर गई है, वो क्यों नहीं इस काले कानून के ऊपर बोल रहे हैं? आखिर उन्हें भी तो इस काले कानून का पुरजोर विरोध करना चाहिए। क्या वो सिर्फ बैठकर सवर्णों का वोट लेकर मलाई खाएंगे?
आप सवर्णों के हित के बारे में, मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब बात मेरे समाज की बात आएगी, मेरे बच्चों के भविष्य के ऊपर आएगी, ब्राह्मण समाज के ऊपर बात आएगी, तो निश्चित तौर पर मुझे बोलना पड़ेगा। और ये काला कानून ब्राह्मण समाज के भविष्य के, सवर्ण समाज के भविष्य के समाप्त करने की पूरी भरपूर साजिश है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में इतनी अंधी हो गई है कि वो शिक्षण संस्थानों को भी नहीं छोड़ रही है, जातीय द्वेष बच्चों में भी। और आप देखिएगा, यह जो काला कानून वापस नहीं हुआ तो जातीय संघर्ष बहुत बढ़ेंगे, गृह युद्ध की दशा होगी। मेरा 2 बिंदुओं पर पुरजोर विरोध है। पहला, तो जो शिकायत करता होगा, फर्जी शिकायत करेगा, उस पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। दूसरा ये कि जो कमेटी बन रही है उसमें भी आप सवर्ण समाज के किसी मेंबर को नहीं रखे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करें कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा। अच्छा अमित जी, आपको क्या लगता है कि इस कानून से जो आगामी 2027 चुनाव आने वाला है, सवर्ण समाज का वोट क्या भाजपा को जाएगा या प्रभावित होगा? देखिए, हमको तो ऐसा लगता है कि ये काला कानून जो है सवर्ण समाज के लिए बहुत गलत है, और 2027 के चुनाव में इसका पूरा जवाब सवर्ण समाज के लोग देंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया में एक कैंपेन चल रहा है कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक साजिश है जो 2027 के चुनाव में योगी जी को हराने की। क्या ये भी कोई मुद्दा है क्या इस टाइप का? देखिए, अगर ऐसा है और आप भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी साजिश चल रही है तो इसको तो जनता को समझना चाहिए कि जो आपस में ही लड़ रहे हैं वो आपकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 2027 के चुनाव में जनता इन दोनों लोगों को जवाब देगी। जो डबल इंजन है, ये दोनों इंजन अब फेल हो चुके हैं और फेल इंजन को हटा करके उनकी जगह पे नया इंजन स्थापित होगा, नए कंपनी का इंजन स्थापित होगा और इन लोगों को बहिष्कृत किया जाएगा। अमित जी, इसका शिक्षा और छात्रों के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बच्चों की शिक्षा और छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने वोट बैंक से लेना देना है, उनको अपनी सत्ता से लेना देना है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि छात्र पढ़े लिखें। अगर उनका उद्देश्य होता कि पढ़े लिखें, डिग्री प्राप्त करें, तो वो पहले ही उनके अंदर जातिगत भावनाओं को विकसित करने का कुत्सित प्रयास नहीं करते। क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे, जब बच्चा पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेगा कि हमको सामान्य वर्ग को फंसाना है और उसका कोई उपाय नहीं है, तो कहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, कहाँ शिक्षा बढ़ेगी? इसका तो नकारात्मक परिणाम आने ही आने वाला है। तो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था चौपट हो जाएगी, छात्रों के बीच जातिगत भावनाएं पनप उठेंगी, लोगों के बीच, छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकों में, सामान्य वर्ग, SC, SC, OBC के बीच एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी जो सब समाप्त करके छोड़ेगी।